दोस्तों नमस्कार। हालात क्या हैं? आप लोग देख रहे हैं लगातार देश में क्या चल रहा है, देश में किस तरह की कंडीशनें बनाई जा रही हैं। फिलहाल आप लोग सब कुछ जान रहे हैं, सब आपको पता है। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मेरे साथ जो शख्स हैं, ज़्यादातर आप लोग जानते होंगे कि परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये बाबा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। आपको इतिहास के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। हाल में एक घटना आप लोग सुने होंगे, बहराइच की क्या नाम बताएं? सैयद सलार मसूद गाजी। वहाँ आप लोग भी जानते हैं बहुत बड़ी दरगाह है, और उस दरगाह पे सरकार ने मेले के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। और इससे पहले लगातार मेला लगता आ रहा है। हिंदू मुस्लिम की तहजीब वहाँ देखने को मिलती है, और वहाँ पे हजारों की लाखों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। और आपसे ही जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इतिहासकार हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं इतिहास में, क्यों ऐसा हो रहा है कि उस मज़ार पे मेले पे रोक लगाने का कारण क्या है। डॉक्टर जुबैर साहब बताएंगे जी। सबसे पहले मैं दर्शकों को नमस्कार कर रहा हूं। और सैयद सलार मसूद गाजी के बारे में जो लोग आक्रांता बताते हैं आधा अधूरा ज्ञान से, आधा अधूरा ज्ञान से, जैसे हमारे मौलाना हैं, वो ज्ञान नहीं है उनको, बोलते हैं कि तलवार निकाला, ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया, फला को मार दिया, इनको मार दिया, उनको मार दिया, ऐसा करते हैं। इसी तरीके से कुछ कट्टरवादी हिंदू भाई हैं, वो भी कहते हैं कि नहीं आक्रांता हैं, लेकिन जस्ट इसके उलट है। सैयद सलार मसूद गाजी को मैं बताता हूँ कि कैसे वो पैदा हुए। आक्रांता नहीं थे। आक्रांता नहीं थे, आक्रांता नहीं थे। जब महमूद गजनबी ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था, पुष्कर के मैदान में दोनों सेनाएं आपस में भिड़ी। क्योंकि भारत के राजपूत राजा बहुत वीर थे, भारत हमेशा वीर भूमि रही है, परंतु उस युद्ध में महमूद गजनबी के जो सिपा सालार थे, साहू सालार गाजी, वो परास्त हो गए, हार गए। और जब महमूद गजनबी की सेनाएं इधर उधर भगी तो कुछ सेना इनकी साहू सालार गाजी के साथ अजमेर के निकट कोकिला पहाड़ी के खोह में छिप गई। और इन्होंने साहू सालार गाजी ने कहा कि अगर राजा आनंदपाल, जो कि इनके मध्य मुकाबिल थे, यानी कि इनके विरोध में थे, जिससे लड़ाई हुई थी राजा आनंदपाल से पुष्कर के मैदान में, अगर वो जान लेंगे तो हमें अरेस्ट करवा देंगे और मृत्यु दंड दे देंगे। तो अब साहू सालार गाजी जो थे वो उस खोह में छिपे। तो उसी खोह में एक महान सूफी संत जो भारत में सन 242 हिजरी में आ चुके थे, उनका नाम सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार मकनपुरी मदार साहब उनका नाम था। वो मौजूद थे, गुफा में मौजूद थे। और उन्होंने एक बार कहा कि अल्लाह। जब साहू सालार ने, महमूद गजनबी के मंत्री ने, सिपा सालार ने ये देखा कि कोई अल्लाह का नाम ले रहा है, तो उन्होंने कहा कि सरजमीन हिंद पर क्या कोई मुसलमान भी मौजूद है इस जंगल में। तो इन्होंने आवाज़ दिया कि अल्लाह का नाम लेने वाले यानी अल्लाह का नाम लेने वाले तुम कौन हो। तो वो बाहर निकले, और बाहर निकल करके उन्होंने कहा कि सैयद सलार मसूद गाजी के बाप, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ। उन्होंने कहा अभी मेरी शादी नहीं हुई, और ये बेटे की खुशखबरी देने लगे। तो उन्होंने कहा मैं बेटे की खुशखबरी नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं पुष्कर के मैदान से राजा आनंदपाल, जो बहुत बहादुर वीर क्षत्रिय राजा हैं, उनसे मैं युद्ध हार के आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से आनंदपाल से पुष्कर के मैदान में विजयी बनूँ। तो मदार साहब ने कहा कि जाओ, जीत की खुशी में वो लोग नशे में धुत होकर के रंग रैलियां मना रहे हैं, जाओ हमला करो और तुरंत तुम्हें जीत नसीब हो जाएगी, ये मेरी दुआ है। साहू सालार गाजी बहुत बहादुर नहीं थे, महमूद गजनबी बहुत बहादुर नहीं थे। ये एक फकीर की दुआ थी, ये एक फकीर की दुआ थी। और फिर सामने से मुजफ्फर खां को महमूद गजनबी ने कुछ सैनिकों के साथ भेज दिया था। दोबारा पुनः ये पुष्कर के मैदान में गए, इन्होंने हमला किया, राजा आनंदपाल परास्त हुए। परास्त होने के बाद जब जीत गए तो ये भगे भगे फिर मदार साहब के पास पहुंचे और पैर पकड़ लिया, कहा मुझे विजय नसीब हो गई है। अब ये बताओ, आपने सैयद सलार मसूद गाजी की बात जो कही है कि उनके बाप, तो अभी तो मेरी शादी नहीं हुई। इसी विजय की खुशी में, शॉर्टकट में बताता हूँ, इसी वीडियो लंबी होगी, इसी विजय की खुशी में महमूद गजनबी ने अपनी बहन सतरे माला का निकाह इनकी वीरता पर खुश होकर के कर दिया, और अजमेर में ये बतौर सूबेदार रहने लगे। उसके बाद अजमेर की धरती पर महमूद गजनबी बीबी सतरे माला जब आई, तो इनके साथ जब उन्होंने शादी किया तो सैयद सलार मसूद गाजी की पैदाइश हुई। और पैदाइश होने के बाद सलार मसूद गाजी जब पैदा हुए और 6 महीने के हो गए, तो कहा चलो मैं फिर से मदार साहब के पास चलता हूँ तुमको लेकर के, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बच्चा जब पैदा होगा तो इसको लेकर के मेरे पास आना। आप पहुँचते हैं, साहू सालार गाजी बच्चे को लेकर के पहुंचते हैं, तो बच्चा दूर से ही कहता है कि अस्सलाम वालेकुम मदार साहब।
मदार साहब कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, कहो मसूद गाजी खैरियत से हो, तो बच्चा रोने लगता है। आप उसको अपनी गोद में ले लेते हैं, उसके चरणों को चूमते हैं, माथे को चूमते हैं, उसके हथेलियों को चूमते हैं, और चूमने के बाद उसके बाप साहू सालार गाजी को कहते हैं कि ऐ साहू सालार गाजी, सल्तनत छूट जाए तो छूट जाए, महमूद गजनबी नाखुश हो जाए तो हो जाए, अफगानिस्तान जाओ ना जाओ, कश्मीर जाओ ना जाओ, लेकिन ताज तख्त को ठोकर मार करके अब इस बच्चे की परवरिश में लग जाओ, इस बच्चे के साथ रहो। ये बहुत बड़ा महान सूफी संत और पहलवान होगा, योद्धा होगा। ये अपने समय में जो लड़ने वाले वीर होंगे उनको ललकारेगा। अगर वो आते हैं तो लड़ेगा, और अगर वो नहीं आते हैं तो नहीं लड़ेगा। ये गंगा जमुनी तहजीब होगा, यानी इनके अंदर ये गंगा जमुनी तहजीब पाई जाएगी। तो सैयद सलार मसूद गाजी को लेकर के साहू सालार गाजी हमेशा अपने साथ रहते। फिर एक बार सैयद सलार मसूद गाजी अफगानिस्तान गए। वहाँ महमूद गजनबी का जो सेनापति था उसका नाम था हसन मेमंडी, वो इनसे जलता था। जलने के बाद इन्होंने वहाँ छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इन्होंने कहा अब हमारा कोई नहीं रहा, हम जा रहे हैं हिंदुस्तान। इन्होंने ये पेशावर आए, लाहौर आए, पंजाब आए, कड़ा मानिकपुर आए, रुदौली आए। इस तरीके से होते हुए इनके बाप यानी कि साहू सालार गाजी सतरिक में लेके गए, और सतरिक में जब लेके गए तो इन्होंने कहा मुझे शिकार खेलना है। और ये शिकार खेलते खेलते घाघरा के पास महादेवा के आगे जरवल रोड से होते हुए बहराइच जा पहुँचे। वहाँ भर राजा सोहेल देव का आधिपत्य था। उन्होंने इनको कहा कि ऐ सालार मसूद गाजी, तुम्हारे मामू जो हैं वो लुटेरे हैं, तुम यहाँ ना रहो, ये हमारी धरती है। इन्होंने कहा कि देखो मैं लुटेरा नहीं, मैं तुमसे कोई जंग नहीं चाहता, मुझसे कोई दिक्कत नहीं, मैं शिकार आखेट खेलने आया हूँ और खेल के चला जाऊँगा। दोनों में चिढ़ पैदा हो गई। पैदा होने के बाद आप वहीं रुक गए। जब आप रुक गए उस वक्त आपकी उम्र 17 साल की थी। जब वहाँ रुक गए तो राजा सोहेल देव ने इन पर आक्रमण किया। दोनों सेनाएं आपस में लड़ी। राजा सोहेल देव एक बार हार गए, फिर दूसरी लड़ाई हुई, फिर हार गए, फिर तीसरी बार राजा सोहेल देव ने सोचा कि ये बाल्यावस्था में इतनी कम उम्र में बार बार हरा दे रहे हैं, और मैं इतना सूरवीर हूँ, इतना बड़ा योद्धा हूँ, ये कैसे हरा दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको किसी से वरदान मिला हो? कहीं ऐसा तो ना हो कि जैसे बाल थे सुग्रीव के भाई या और बहुत लोग हुए, तो उन्होंने सोचा कि जरूर इनको कोई वरदान मिला हुआ है, और उन्होंने एक खोह की आड़ ले लिया। उन्होंने एक खोह की आड़ लिया सोहेल देव ने, और खोह की आड़ लेकर के अपने धनुष पे बाण को चढ़ाया और तीर को मार दिया। वो तीर जाकर के इनके हलक में लगा और ये वहीं पर शहीद हो गए। उसके बाद जिस तथ्य को छिपाया जाता है, फिर इनके चचा एक थे, उनका नाम था इब्राहिम, तो उन्होंने राजा सोहेल देव का पीछा करते हुए उनको चित्तौड़ा झील के किनारे यानी उनके सर को काट दिया। ये थी हकीकत। और सैयद सालार मसूद गाजी को मदार साहब की दुआ थी, उनकी दुआओं से ये पैदा हुए थे। आज देख लीजिए गंगा जमुनी तहजीब, जैसे हमने बताया, आज तिलक चढ़ती है, मेरे घर में भी तिलक चढ़ती है। मैं गुर्जर कौम से आता हूँ, लेकिन मेरे घर में तिलक चढ़ती है। जितनी शादियाँ हुई हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप जाके पूछ लीजिए, सैयद सलार मसूद गाजी की तिलक होती है। जेवर सब हिंदू के रहते हैं। वहाँ नकाब और सलवार जंफल नहीं चलता है। वहाँ चढ़ावा पे जो जाता है साड़ी और ब्लाउज जाता है। वहाँ डीजे बजता है, ठीक। वहाँ अवसान बीबी की दुर्दुआइया चबवाई जाती है। वहाँ थवन फेरा जाता है। जितने रस्मों रिवाज हैं सब हिंदुस्तान के रस्मों रिवाज हैं, लेकिन हमारे कट्टर मौलानाओं ने कुछ मौलवियों को बढ़ाने के लिए सैयदना सैयद सलार मसूद गाजी को आक्रांता साबित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तलवार चलाया, वहाँ तलवार चलाया, फिर जंग किया, फिर जिहाद किया। दो पहलू होते हैं हर इंसान के, हर आदमी के। एक पहलू जो योद्धा वाला था उसको हर मौलाना ने दिखाया, हर पंडा ने दिखाया, परंतु जो सूफियत का सूफीवादी जो पहलू था सैयद सलार मसूद गाजी का, उसको किसी मौलाना ने आज तक तकरीर में नहीं बोला। ये जो मौलाना नुमा मुल्ला हैं, मौलाना नुमा, सब मौलाना गड़बड़ नहीं होते, सब मौलाना गड़बड़ नहीं होते। जैसे खालिद रशीद, पूरी जानकारी, हाँ, जैसे खालिद रशीद फिरंगी महली वगैरह हैं, और बहुत से लोग हैं, तमाम मौलाना उबैदुल्ला खां हैं, बहुत अच्छे अच्छे मौलाना हैं। लेकिन ये जो मुल्ला नुमा, जिनको योगी जी ने कहा था कठ मुल्ला, मैं भी कह रहा हूँ इनको कठमुल्ला है, इसलिए कठमुल्ला है कि ये आधी अधूरी जानकारी देते हैं। इतिहास की जानकारी है ना उनको धर्म की जानकारी। भाई अपने मौलवी को बढ़ाने के चक्कर में इतिहास खा गए ना। जब सन 242 हिजरी में हुजूर यानी कि मदार साहब हिंदुस्तान की धरती पर आ गए थे और उन्होंने सूफियत के झंडे को लहरा दिया था और लोगों को, हिंदू मुस्लिम को उन्होंने फैज़ दिया, उन्होंने दुआ दिया, तो जब ये इतिहास भूल गए इन्होंने तो कट्टरता सिर्फ जानवर खाओ, गोश्त खाओ, ये करो, फतवा लगाओ, सिर्फ इनके पास फतवा के अलावा और कुछ बचा नहीं। ये ना तो विनोबा भावे के बारे में जानते हैं,
न पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जानते हैं, न रामानंद सागर के बारे में जानते हैं, न स्वामी विवेकानंद के बारे में जानते हैं, न जगजीवन दास के बारे में जानते हैं, न गुरु गोरखनाथ के बारे में जानते हैं, न राजा भरथरी के बारे में जानते हैं, न हाजी वारिस पाक के बारे में कोई तकरीर बताते हैं। बस ये जो भी तकरीर बताते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए बताते हैं और इस्लामिक इतिहास को तोड़ मरोड़ करके नफरत यानी हिंदू मुस्लिम नैरेटिव फैलाने की बेजा कोशिश करते हैं। तो अच्छा, जो आपने इतना बताया, इससे जो मेले पे जो बैन लग रहा है वहाँ बहराइच में, तो बैन का क्या संबंध है? क्यों ऐसा बैन किया जा रहा है? कारण क्या है बैन करने का? देखिए, कारण बैन करने का ये है कि जैसे हमारे हिंदी इतिहासकार जो हैं उन्होंने भी आधा इतिहास पेश किया है। किताब का नाम है भारत की महान विभूतियाँ, कक्षा 6-7 में आपको मिल जाएगा। दोनों पहलू नहीं दिखाए गए, इसी से नफरत फैल जाती है। इसी से मतलब एक पक्ष दिखाने से नफरत फैल जाती है। रह गई बात, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक आध्यात्मिक मठ से आते हैं, उन्हें गहन जानकारी है। मेरा मानना है, 110% मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी किसी मेले पर रोक नहीं लगवाते। उन्होंने सिर्फ एक मेले पर रोक लगवाया, जो क्या नाम है उस जिले का, संभल। वहाँ के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए वहाँ के लिए रोक लगवा दिया है। बहराइच के मेले पर माननीय योगी जी ने कोई रोक नहीं लगवाई। 19 मई को वहाँ मेला है और योगी जी जो चर्चा चल रही है, मैंने बड़े बड़े चैनलों पे सुना है, जो चर्चा चल रही है, तो चर्चा का कारण क्या है? क्यों उसको चर्चा में लाया गया है कि उस पर बैन लग रहा है? कौन लोग हैं जो चाह रहे हैं कि उस पर बैन लगे, या जो लोग चाह रहे हैं कि वो चर्चा में रहे? ये कट्टर किस्म के उलेमा है, ठीक, कट्टर किस्म के हिंदू हैं, ठीक। ये दिखेंगे अलग, लेकिन शाम को एक पटल पे इनको अब 95% वहाँ हिंदू जाता है। जैसे रानी जसवा को लड़का हुआ, एक परिहार थे, गाजी ने उनको अपनी बगल में समाधि बनवाया, गाजी ने अपने बगल में उनकी समाधि बनवाया। मरवाड़ा की रानी थी, उनकी दुआ से उनको औलाद हुई। तो गाजी ने तो 95% हिंदू को ही चाहा है। किसी मुस्लिम को बता दीजिए कि वहाँ से फायदा हुआ हो। मुस्लिम की का अकीदा ही नहीं सही, क्योंकि वहाँ हिंदी रस्म रवाज से सब काम होता है, वहाँ डांस होता है, वहाँ डीजे बजता है, और इसके धुर विरोधी रहते हैं मौलाना, इसलिए वो उनकी शादी में जाते ही नहीं। 95% हिंदू जाते हैं, 5% मुस्लिम जाते हैं। वो कौन लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम, चूँकि आपने जो इतिहास बताया, इतिहास में कोई ऐसा तथ्य तो नहीं मिला, लेकिन वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि बहराइच मेले पे और बहराइच के मुद्दे पे विवाद खड़ा? वो मैंने बताया कि मुस्लिम में भी कट्टरवादी होते हैं और हिंदू में भी कट्टरवादी होते हैं। वो चंद लोग हैं जो सरकार पर बेजा मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाना चाहते हैं, साइकोलॉजिकल दबाव बनाना चाहते हैं, उसको बंद करवा के फर्जी में आक्रांता घोषित करवाना चाहते हैं। ये गलत है। और जो मैंने आपकी पैदाइश के बारे में या सूफीबाद के बारे में जो बोला है, किताब का नाम है करामाते मसूदिया, जिसको नकल किया है जहरुल मुनीम बब्बन मियाँ ने अपनी किताब फी जमाल कुतुबुल मदार। और जो कट्टर किस्म के हिंदूवादी हैं वो इस किताब को पढ़ के आते हैं भारत की महान विभूतियाँ में। जैसे अभी अब की बार 1 साल पहले अलाउद्दीन भी इतिहास में शामिल कर लिए गए हैं, इसके पहले नहीं था। तो इसी तरीके से ये मायावती के शासनकाल में सुखदेव राजभर जी थे, उन्होंने अपना शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने अपना 1-1.5 पेज लिखवा दिया इतिहास में। बहरहाल गाजी के मानने वाले 95% हिंदू हैं, 5% मुस्लिम हैं। मुस्लिम इसलिए वहाँ कम जाते हैं कि वहाँ हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनकी शादी होती है, डांस होता है, हिंदू चढ़ावा होता है, इसलिए हिंदू की आस्था वहाँ बहुत है। और हिंदू ही इसमें कोई मुस्लिम का वो नहीं है कि मेला लगवा रहा है, ये हमारे हिंदू भाई जुट करके ही सरकार पर दबाव बना करके उस मेले को संपन्न करवा रहे हैं। उन हिंदू भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मतलब ऐसा किया। और अगर इस्लामिक इतिहास सैयदना बदियुद्दीन कुतुबुल मदार 242 हिजरी में आए, अगर वहाँ से कोई मौलाना नहीं पढ़ेगा तो किसी पत्रकार का जवाब नहीं दे पाएगा, किसी भी RSS के गहन जानकार। मैं तो कहता हूँ कि मौलाना से ज़्यादा मोहन भागवत जानते हैं, मौलाना से ज़्यादा मोहन भागवत जी जानते हैं। अगर उनसे पूछा जाए वो सब बता देते हैं। कम से कम उन्होंने ये तो कहा कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ छिपा है ना। अब लोग साइकोलॉजिकल दबाव बना करके योगी को बदनाम करने की एक साजिश रचते हैं कि किसी तरीके से योगी जी की लोकप्रियता चली जाए। तो दोस्तों, अब देख रहे हैं कि जैसे आपने बताया कि इतिहास में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ हो रही है, और वो कौन लोग हैं जो इतिहास में छेड़छाड़ कर रहे हैं आप लोग भी जानते हैं, मुझे खुल के कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग देश में वैमनस्यता फैलाना चाह रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे हैं, आप इतिहास के जानकार थे, मेरे मन में आया कि आपसे ये सब चीज़ें जानकारी की जाए।
फिलहाल आपकी राय क्या है, आप अपनी राय भी कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।